हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्राइगोनोमेट्री, सिन, कॉस, टेन नाम तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक्चुअली ये होते क्या है, इनका यूज़ कहाँ होता है और क्वेश्चन में इनको कैसे लगाते हैं। आज की वीडियो में हम ये सब बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी बात, ट्राइगोनोमेट्री का कनेक्शन होता है ट्रायंगल से, लेकिन हर ट्रायंगल से नहीं। यहाँ मेनली हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करती है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब इस ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है और इन तीनों को पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आती है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को पहचानने की ईजिएस्ट रूल है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और ये ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। अब मान लो ट्रायंगल में एक एंगल है जिसे हम टेढ़ा यानी बोल रहे हैं। अब टेढ़े के अकॉर्डिंग जो साइड उसकी बिल्कुल सामने वाली है वो होती है अपोजिट साइड, और जो साइड टेढ़ा के पास है वो होती है एडजेसेंट साइड। तो अब 3 चीज़ें क्लियर है, हाइपोटेन्यूज, अपोजिट, एडजेसेंट। अब आते हैं ट्राइगोनोमेट्री के सबसे फेमस 3 नाम, सिन, कॉस और टेन। सबसे पहले सिन टेढ़ा, अपोजिट हाइपोटेन्यूस मतलब जिस साइड को हम अपोजिट बोल रहे हैं उसको हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करना है। अब कॉस टेढ़ा इक्वल एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस, और टेन टेढ़ा अपोजिट एडजेसेंट। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, इतने सारे फॉर्मूलाज याद कैसे रहेंगे। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, बस इन 3 वर्ड्स को याद रखो। SOH sin opposite hypotenuse, CAH cos adjacent hypotenuse, TOA tan opposite adjacent। एक बार फिर SOH CAH TOA। अब चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है और हाइपोटेन्यूस 5 है। अब अगर पूछा जाए सिन टेढ़ा की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले सिन का फॉर्मूला याद करो, सिन अपोजिट हाइपोटेन्यूस। अगर अपोजिट साइड 3 है और हाइपोटेन्यूस 5 है तो सिन टेढ़ा इक्वल 3/5। सिंपल। इसी ट्रायंगल में अगर पूछा जाए कोस थीटा, कॉस एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट 4 है और हाइपोटेन्यूस 5, तो कोस थीटा इक्वल 4/5। और अगर tan पूछ लिया, tan अपोजिट एडजेसेंट, तो आंसर हुआ 3/4। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आती है, ट्राइगोनोमेट्री में सिर्फ फॉर्मूला याद करना इनफ नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में कौन सी साइड क्या है। और इसमें सबसे पहले 90 डिग्री वाले एंगल को आइडेंटिफाई करो, उसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस, फिर जिस एंगल को लेकर क्वेश्चन है उसके अपोजिट वाली साइड अपोजिट, और उस एंगल के पास वाली साइड एडजेसेंट। बस अब एक रियल क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की लेंथ 6 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूस की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है सिन थीटा फाइंड करो। तो सिन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट हाइपोटेन्यूस, अपोजिट यानी 6, हाइपोटेन्यूस यानी 10, तो सिन थीटा इक्वल 6/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6/10 इक्वल 3/5, तो फाइनल आंसर 3/5। देखा, क्वेश्चन बड़ा दिख सकता है लेकिन सॉल्यूशन कभी कभी बहुत सिंपल होता है। बस ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा गया है।
अब ट्राइगोनोमेट्री में कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स भी होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स की फिक्स्ड वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, sin 30 Celsius equal 1 out of 2, sin 90 Celsius equal 1, और cos 0 equal 1, cos 90 degree equal 0, 45 डिग्री पर sin 45 डिग्री इक्वल cos 45 डिग्री इक्वल 1 2। ये वैल्यू क्वेश्चन में काफ़ी बार यूज़ होती है, इसलिए इनको प्रैक्टिस के साथ याद करना यूज़फुल है। लेकिन स्टार्टिंग में सब कुछ एक साथ याद करने की ज़रूरत नहीं। पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर फॉर्मूलाज और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। एक और कॉमन मिस्टेक, कभी कभी फॉर्मूला याद होता है लेकिन अपोजिट और एडजेसेंट गलत आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इसलिए जल्दी में फॉर्मूला मत लगाओ। पहले ट्रायंगल देखो, 90 डिग्री आइडेंटिफाई करो, हाइपोटेन्यूस आइडेंटिफाई करो, फिर गिवन एंगल को देखो और उसके अकॉर्डिंग अपोजिट और एडजेसेंट आइडेंटिफाई करो। उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, इससे मिस्टेक काफ़ी कम हो जाएगी। तो एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। sin opposite hypotenuse, cos adjacent hypotenuse, tan opposite adjacent और शॉर्टकट SOH CH TOA। अगर ये कॉन्सेप्ट पहली बार में समझ आ गया तो ग्रेट, और अगर थोड़ा कंफ्यूज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार वीडियो दोबारा देखो और ट्रायंगल के साथ फॉर्मूलाज को मैच करो। ट्रायगोनोमेट्री रटने से ज़्यादा समझने का टॉपिक है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही इजी लगता जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक कर देना, और मैथ्स के ऐसे ही एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस मैथ टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।